नमस्कार साथियों, मैं नवीन इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राएं जो CBT एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन से पहले यह वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें और अच्छा लगे तो अपने साथियों तक भी इसे शेयर करें। आप अभी एक एडमिट कार्ड को आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट को देखिए तो सब्जेक्ट में ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिख रहा है, ठीक है। तो बाकी क्या जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, क्या उसका नहीं होगा? जी उसका होगा, ठीक है। बट इसी में मतलब जो है चारों पेपर होंगे, यानी ट्रेड थ्योरी से भी होंगे क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी होंगे, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस से भी होंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी होंगे, ठीक है। TT यानी कि ट्रेड थ्योरी से हमारा क्या होगा कि 38 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 38 क्वेश्चन होंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मतलब ES से जो हमारा होगा वो होगा 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे। ED से हमारा 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मतलब जो है, ठीक है। वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस से भी 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 6 नंबर ED से, 6 नंबर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस से, ठीक है। तो टोटल जो है क्वेश्चन हमारा होगा जो 75 यानी कि 75 क्वेश्चन होंगे। अब फुल मार्क्स जो होगा आपका वो 150 का होगा, ठीक है। अब उम्मीद है कि पूरी बात समझ गए होंगे और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये तैयारी कर ले कि आप सेंटर पे जो है 90 मिनट पहले पहुंचना है आपको एग्ज़ामिनेशन टाइम से, ठीक है। 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा पहले। चलते हैं अब अपने ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों छात्र छात्राएं के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से निर्दिष्ट लंबाई की सीधी रेखा कौन सी है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक XY के रूप में लिखा हुआ जो लाइन सीधी रेखा है, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणीय दिख में कौन सा ठोस पदार्थ घिरा हुआ है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में कौन सा जो है ठोस पदार्थ घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये त्रिकोणीय मतलब जो है शेप में मतलब जो घिरा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिंदु के सहारे से जो रेखा बनती है और अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे कहते हैं क्या, बताना है, ठीक है। तो बिंदु के सहारे से मतलब जो है, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु सहारे से मतलब इस प्रकार रेखा का बन रहा है और दिशा भी बदल रही है, तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, यानी कि कर्व लाइन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान रहे साथियों, ये सभी ऑल ट्रेड के लिए मतलब जो है हमने ये वीडियो बना रहा है, यानी कि सभी ट्रेड के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ड्राइंग में अक्षर विभिन्न शैली से मुद्रित किए जाते हैं, ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ मानक IS अनुमोदित करता है। तो IS अनुमोदित कौन, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड कौन क्या पे अनुमोदित करता है? तो ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर D जो इसमें सही होगा, क्योंकि उनकी ऊंचाई द्वारा ही अच्छा डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्न प्रकार की रेखाओं का ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग में रेखा X प्रदर्शित करता है। तो आप जो देख रहे हैं बीच में जो X यहाँ पे जो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। तो ये जो है ना सतहों का भाग, ठीक है,
सतहों का भाग को ये दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। फीटर ट्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब साधारण नट को कसा जाता है तो वह सतह को खराब कर सकता है। वॉशर फेस के सहित वह कौन सा नट है जो कि कसते समय सतह को खराब नहीं करता है? ठीक है, तो ये कॉलर नट जो है ना, कि जो कसते हैं ना, मतलब जो कॉलर नट कसा ही जाता है इसलिए कि मतलब जो सतह को खराब ना करे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा है वो राइट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 7, इनमें से कौन सा आई वोल्ट है? ठीक है, तो आई वोल्ट नाम से ही पता चल जाता है कि आई की तरह लगता होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का होगा, जो बोल्ट इस प्रकार का होगा वही बोल्ट मतलब हमारा, कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही है। विद्युतीय स्थापना ड्राइंग में ग्राफिकल रेखा चित्र का उपयोग किया जाता है। सतह पर वायरिंग के लिए संकेत को पहचानिए। ठीक है, यानी कि सतह पर जो वायरिंग के जो संकेत होते हैं मतलब उसको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के प्रतीक को पहचानिए। ठीक है, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड को पहचानिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं तो आप पहचान गए होंगे इस सैम्बल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, बल्क हेड लैम्प का ग्राफिकल संकेत पहचानिए। ठीक है, तो 10वां नंबर जो है बल्क हेड लैम्प का ग्राफिकल जो है सैम्बल हमारा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप जो देख रहे हैं ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ आरेख में निरंतर परिवर्तित यानी कि कंटिन्यूसली वेरिएबलिटी संकेत को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को देखिए कि ये जो है ना वेरिएबल संकेत को मतलब जो है चिन्हित करता है, यानी कि ये उसका ही सैम्बल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट और डीसी करंट के संकेत को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए कि एक डायरेक्ट करंट का सैम्पल इस प्रकार होता है और अल्टरनेटिव का होता है इस प्रकार, मतलब जो है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय स्थापना ड्राइंग में ग्राफिकल रेखा चित्र चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मल्टी फेज प्रत्यावर्ती धारा में एक फेज मापने के लिए वायरिंग के संकेत को पहचानिए। ठीक है, मल्टी फेज प्रत्यावर्ती धारा के एक फेज मापने के लिए वायरिंग के संकेत को पहचानिए। इनकी तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, मतलब जो है। ठीक है, क्योंकि एक ही फेज कह रहा है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिश विद्युत धारा जनित्र के साधारण संकेत को पहचानिए, यानी कि डीसी करेंट जनरेटर के सैम्पल को हमको पहचानना है। ठीक है, तो डीसी करंट इसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो डीसी जनरेटर का सैम्पल को शो कर रहा है ना, कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में माइक्रोफोन के संकेत को पहचानिए। तो आप इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट अब देखिए मतलब जो है कि माइक्रोफोन का संकेत यानी कि सैम्पल क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप पहचान भी लिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु के सममितीय दृश्य की सतहों में एक सतह पर एक्स चिन्हित है। ठीक है,
पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके सम्मुख दृश्य में कौन सी संख्या सतह x के सममितीय दृश्य के बराबर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप देखिए कहीं पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस भाग को जो है इसमें मतलब जो कहाँ दर्शा रहा है तो वो बताना। तो यहाँ पे देखिए जो दूर नंबर हमारा है, इतना दूर जो भाग हमारा है ये दर्शा रहा है उसी भाग को। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन में 2 हमारा किस में है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा सी में है, तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु के सममितीय दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें होती है, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर सतहें हैं। ठीक है, तो इसमें हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 सतहें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8। कितने सतह हैं? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु के प्रथम कोण प्रक्षेप में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें हैं, यानी कि ये फर्स्ट एंगल से क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट एंगल के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें होती है। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर सतह हैं। ऊर्ध्वाधर सतह कितनी है, तो इसमें 2 सतह है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक दृश्य में तीर के संकेत को आधार पर सही ऊपर दृश्य को पहचानिए। कहने का मतलब जो है, इसमें जो है इसका टॉप व्यू को आप बनाइए। ठीक है, और जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से मिलान करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी बनाते हैं। सबसे पहले तो साइड वाला लाइन को लेते हैं, इस साइड वाला लाइन को हम इस प्रकार वर्टिकली, उसके बगल वाला इस लाइन को भी लेते हैं ऐसे। ठीक है, फिर जो है इस साइड आ जाते हैं, इस प्रकार आ जाते हैं। फिर ये लाइन आपस में मिलता हुआ दिखेगा ही। ठीक है, ये भी मिलता हुआ दिखेगा, और बीच में जो ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे इस प्रकार। ठीक है, और बीच में देखिए जो ये कटिंग वाला भाग है अंदर जो शो नहीं होता है, उसको हम यहाँ से हिडन लाइन ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा मतलब जो है कौन सा ऑप्शन में मतलब जो आ रहा है फिगर, देखते हैं। तो देखिए उस ऑप्शन से जो अभी बनाए थे फिगर, उससे मिलता जुलता हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है मिल रहा है पूरा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 नंबर पे क्या कहता है। 20 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु के सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक दृश्य में जो तीर के संकेत दिया गया है, उस पर सही बाएं पार्श्व यानी कि पीछे वाले दृश्य को बनाना है। ठीक है, तो हम पहले इसको बनाते हैं कि सामने से पहले इसको बना कर देख लेते हैं। ठीक है, सामने से बनाएंगे तो ये वाला भाग पूरा ऐसे दिखेगा, ये वाला भाग जो इसको ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ कटिंग हुआ है, इसको हम यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐसे है, फिर नीचे गया है, फिर इस प्रकार यहाँ आया है, फिर ऊपर आया है, फिर ऐसे आया है। तो मेरा कुछ इस प्रकार दिखेगा इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसमें हमें कह रहा है कि पीछे वाले भाग को हमको दिखाना है। ठीक है, पीछे की तरफ से देखना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये जो हमारा भाग ये वाला यहाँ पे जो किए हैं, ठीक है, तो ये हमारा डॉटेड दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार। और ये वाला भी भाग हमारा क्या होगा, यहाँ से कुछ डॉटेड दिखेगा ये वाला। ठीक है, और ये जो हम डॉटेड दिखाए हैं वो पूरा लाइन में उधर से दिखेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं अब अगला ऑप्शन में कैसा है। ठीक है, इसको पीछे से देखने पे कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे जो है हमारा पूरा मिल रहा है ना,
ऑप्शन नंबर सी से मिलाइए। जो हम फिगर बनाए यहाँ पे इससे इसके अपोजिट में यहाँ डॉटेड डॉटेड होने चाहिए, मतलब जो है इस प्रकार। 21वां नंबर क्वेश्चन है, तीर के संकेत के आधार पर एक वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में सही बाएं प्रसर दृश्य को पहचानिए। ठीक है, तो हम फिगर इसका बनाते हैं, मतलब जो है जहाँ से तीर का निशान दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला भाग पूरा दिखेगा, इसको बनाएंगे इस प्रकार। फिर कुछ नीचे आया है, इसको भी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। फिर कुछ कटा हुआ है यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे है, फिर नीचे आया है और ऐसे मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही सेम इमेज मिल गया, मतलब इस प्रकार का जो बना हुआ है ड्राइंग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं अब 22वें नंबर क्वेश्चन पे। ये इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। देखिए, डीसी और एसी मशीनों के लिए प्रयुक्त प्रतीक के नाम को पहचानिए। यहाँ पे जो प्रतीक दिया गया है, मतलब जो सिंबल दिया गया है, उसके नाम को पहचानना है इसमें, मतलब जो है कैसे कैसे क्या किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा डीसी 2 तार। यानी कि यहाँ पे देखिए सिंबल जो है यहाँ एम के पास जो देख रहे हैं ना, इससे साफ पता चल रहा है कि ये डीसी सही है। ठीक है, डायरेक्ट करंट से। ठीक है, अब चल डीसी 2 तार श्रेणी जनरेटर या मोटर हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, इस संकेत के नाम को पहचानिए, मतलब जो है इस सिंबल को पहचानिए। तो इस सिंबल को जो है मूविंग आयरन मशीन कहते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी में जो हो जाएगा हमारा गतिशील लौ यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गतिशील लौ यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ आरेखों में प्रयुक्त इस संकेत के नाम को पहचानिए। ठीक है, तो जो संकेत दिया गया है उसके नाम को हमें पहचानना है, बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हमारा है, किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का है। किसका है, गैल्वेनोमीटर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखाचित्र में प्रयुक्त इस संकेत का नाम को पहचानिए। तो ये जो है सिंबल जो दिया गया है, ठीक है, ये इस ऑप्शन में किससे संबंधित, यानी कि सिंबल जो है किसको डिनोट कर रहा है, तो रेक्टिफायर के साथ गतिशील कॉइल यंत्र। पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेक्टिफायर के साथ गतिशील कॉइल यंत्र। ठीक है, अब चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चल रही है, मतलब जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए ये काम आ सकते हैं और यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी आइसोमेट्रिक सममितीय दृश्य की सतहों में एक पर एक्स चिन्हित है। ठीक है, तो हमें जो एक्स जहाँ पे चिन्हित है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्स चिन्हित है, मतलब जो है इस प्रकार जो लाइन ऐसे गया है तिरछा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स मतलब जो है हम इधर सामने से देख रहे हैं, तो ये लाइन पे आ रहा है और ये जो आ रहा है हमारा घर, इस पे एक्स चिन्हित है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कि वो कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए जो यहाँ फिगर बनाया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे दिखा रहा है ये, और यहाँ पे डिनोट किया है एक। ठीक है, तो एक जो भाग हमारा है, एक जो डिनोट कर रहा है वही हमारा एक्स भाग को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम
हमारा इसमें 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 1 हमारा कहाँ पे है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में हमारा 1 है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 डी। ठीक है, चलते हैं अब 27वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वें नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में प्रयुक्त इस संकेत के नाम को पहचानिए। जो यहाँ पे संकेत यानी सिंबल दिया गया है उसके नाम को हमें बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया, मतलब जो बहुत लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे इस ऑप्शन को देख के, मतलब जो सिंबल को देख के पहचान गए होंगे कि यह स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश है। ठीक है, स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखा चित्र में प्रयुक्त नीचे दिए गए संकेत के नाम को पहचानिए। ठीक है, तो जो हमारा सिंबल है वो किसका सिंबल है उसके नाम को हमको बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक, ये जो हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वोशेंट यंत्र का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। उनतीस नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में प्रयुक्त इस संकेत का नाम को पहचानिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है यानी कि संकेत जो है ये, ठीक है, इसके बारे में बताना है। लाल लैंप पिक्चर, चेन लैंप पिक्चर, तो इसमें तो कोई नहीं है। देखते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या है। ये दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ अगले ऑप्शन में हम फिर से देख लेते हैं। जी हाँ, ये तीसरा नंबर जो है ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। लैंप का जोड़ जहाँ पर स्विच है। ठीक है, वो सिंबल जो दिखा रहा था लैंप का जोड़ जहाँ पे स्विच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। बड़ा ही सरल, मतलब जो है साधारण सा क्वेश्चन। एक वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में यानी कि सममितीय दृश्य में तीर संकेत के आधार पर फ्रंट के दृश्य को पहचानिए। यानी कि ये जो तीर जो दिया गया है, ठीक है, इसके भाग को पहचानना है और इस चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था और इसका आंसर आप लोग देंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।